अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अब इसमें देखिए बेसिक रूल बच्चों आप जानते हो ये होता है कि द नंबर ऑफ आ नंबर ऑफ। अब आप देखिए जब कभी द नंबर ऑफ आएगा तो आगे वर्ब आएगा सिंगुलर, और जब कभी आ नंबर ऑफ आएगा तो वर्ब आएगा प्लूरल। देखो द नंबर ऑफ बॉयज इज, अ नंबर ऑफ बॉयज आर। मगर यहाँ पे देखें द नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो दैट से पहले यहाँ पे ना केसेस दिया हुआ है, यहाँ पे केसेस। अब यहाँ पे देखें कि अब दैट के बाद जो वर्ब आएगा केसेस के मुताबिक आएगा, और वो यहाँ पे आएगा आर, ये वाला ऑप्शन। मगर जो आगे वर्ब आएगा इसी दा के मुताबिक, और वो वर्ब यहाँ पे आएगा सिंगुलर, इज हैज आएगा। तो यहाँ पे आएगा द नंबर ऑफ, अब अनरिजॉल्व डिसिप्लिनरी केसेस दैट। अब दैट से पहले केसेस था तो केसेस के मुताबिक यहाँ पे आर आएगा, मगर आगे जो द नंबर ऑफ का रूल होता है सिंगुलर, तो वो यहाँ पे इज आएगा। तो यहाँ पे जवाब था चार्ली। अब यहां देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आया जी आर नंबर ऑफ। अब आप जानते हो आर नंबर ऑफ के बाद वर्ब क्या आएगा, वो होता है प्लूरल। आर नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन आएगा प्लूरल, और वर्ब भी आएगा प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए वो जो बेसिक रूल होता है कि हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, जो नाउन उनसे पहले आएगा वर्ब उसके मुताबिक। अब यहाँ पे देखें, अब एलुमिनाई आए ना, अब ये नाउन होता है प्लूरल, अब हु से पहले ये नाउन आया। अब यहाँ जो वर्ब आएगा वो यहाँ पे हैव आएगा, मगर उसका जो असल वर्ब है आ नंबर ऑफ का, वो यहाँ पे आगे आएगा, तो यहाँ पे हैव आएगा। तो यहाँ पे आएगा आ नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड अलुमनाई हु। अब यहाँ पे हैव आएगा, हु हैव डोनेटेड जनरसली टू द इम्पोर्ट। अब यहाँ पे आगे जो वर्ब आएगा वो हैव आएगा। तो यहाँ पे जवाब था क्या था, अल्फा। अब इसमें देखिए बेटा जी, अब ये वर्ड है अ मेजॉरिटी ऑफ। तो आप जानते हो एक होता है आ मेजॉरिटी ऑफ, एक होता है द मेजॉरिटी ऑफ। अब आप देखें जब कभी हो द मेजॉरिटी ऑफ या आ मेजॉरिटी ऑफ, तो द मेजॉरिटी ऑफ वर्ब सिंगुलर, आ मेजॉरिटी ऑफ वर्ब प्लूरल। अब मुझे आप बताएं, अब ये हु से पहले देखो यहाँ पे मेंबर्स है, तो मेंबर्स की मतलब पहले यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम बेसिक बात जानते हैं कि हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, जो नाउन इनसे पहले होगा वर्ब उसके मुताबिक। अब यहाँ पे आएगा मेंबर्स के मुताबिक, मगर आगे जो रूल होता है अ मेजॉरिटी ऑफ का, अ मेजॉरिटी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन आएगा प्लूरल, और वर्ब भी आएगा प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। पहले यहाँ पे मेंबर्स का यहाँ पे वर्ब आएगा, और फिर आगे क्या आएगा, हैव आएगा। तो यहाँ पे जवाब था बच्चों बीटा। इससे पूरे इसमें एक बात आपने ज़हन नशीन करनी है कि हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, वो जो भी उनसे पहले नाउन होगा वर्ब उसके मुताबिक आएगा। अब यहाँ पे आप चेक कर लें, तो हु से पहले मेंबर्स है, तो मेंबर्स के पहले यहाँ पे वर्ब ये आएगा, फिर आगे जो वर्ब आएगा वो यहाँ पे आएगा आ नंबर आ मेजॉरिटी ऑफ के मुताबिक। तभी यहाँ पे ऑप्शन क्या था, बीटा। और जी बच्चों अब यहाँ पे आया जी आ मेजॉरिटी ऑफ, आ मेजॉरिटी ऑफ द रिकमेंडेशन। अब देखिए बच्चों, अब दैट्स पहले यहाँ पे क्या है, रिकमेंडेशन। अब दैट्स पहले जो नाउन आएगा बच्चों वर्ब उसके मुताबिक। अब रिकमेंडेशंस के मुताबिक यहां देखो वर्ब आएगा, मगर जो रूल है आ मेजॉरिटी ऑफ का, तो वही बात है, आ मेजॉरिटी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी आएगा प्लूरल। तो यहां पे जवाब क्या था, अल्फा। अब बच्चों यहां पे पांचवें सवाल पे आ गए कि हाफ ऑफ द डोनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट। अब फिर यहां पे दो वर्ब लगाने बच्चों। यहां पे दैट्स पहले देखो, यहां पे इक्विपमेंट है। अब इक्विपमेंट नाउन होता है अनकाउंटेबल। अब इसके मुताबिक यहां पे वर्ब आएगा सिंगुलर, और देखो यहां पे ये वाज आएगा। मगर आगे आप जानते हैं हाफ ऑफ के बाद ये जो इक्विपमेंट है, अब इसका आगे भी वर्ब आएगा ना, तो वो यहां पे आएगा और वो हैज आएगा। चूंकि देखिए अब दैट से पहले भी इक्विपमेंट, तो यहां पे वर्ब आया वाज, और इसका जो असल वर्ब है वो भी यही आएगा कि इक्विपमेंट के बाद जो आगे वर्ब आएगा तो वो भी हैज आएगा। तो हम बोलेंगे हाफ ऑफ द डोनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट दैट वाज ट्रांसपोर्टेड विदाउट प्रॉपर पैकेजिंग। तो यहां पे आएगा हैज अराइव्ड। तो यहां पे बच्चों जवाब क्या था, बीटा। और जी बच्चों अब यहां पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आया, अ क्वार्टर ऑफ द एलिजिबल वोटर्स। अ क्वार्टर ऑफ द, आप देखिए अब वोटर से पहले बच्चों हु से पहले क्या आया, वोटर्स। अब बच्चों वोटर्स के मुताबिक यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, वो हेड आएगा। अब आप इसमें देखें, अब यहाँ पे हेड आ गया, और अब इसमें देखिए बेटा यहाँ पे अब हेड आएगा, मगर यहाँ पे देखें अब आगे चल के जो वर्ब आएगा अ क्वार्टर ऑफ द एलिजिबल वोटर्स के मुताबिक, तो वो वर्ब यहाँ पे आगे आएगा, और वो यहाँ पे आएगा हैव। अब देखिए हु से पहले वोटर्स, तो वोटर्स के मुताबिक हम हेड लगा सकते हैं। अब आप जानते हो हेड
सिंगुलर के साथ आ सकता है, दे के साथ भी आ सकता है, मगर यहाँ जो आगे आएगा तो आप जानते हो वोटर्स के मुताबिक फिर यहाँ पे हम हैव लगाएंगे, तो हैव स्टिल नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ पे जवाब था बच्चों अल्फा। और अब इसकी बात देखिए बच्चों प्लेंटी ऑफ, अब आप देखिए बच्चों प्लेंटी ऑफ एविडेंस, फिर वही बात है तकरीबन देखो हर सवाल में हु विच दैट यहाँ पे आ रहा है। अब दैट्स पहले यहाँ पे देखो एविडेंस है, अब पहले यहाँ पे वर्ड आएगा एविडेंस के मुताबिक, और वो वर्ड क्या आएगा, वाज आएगा, मगर आगे आप जानते हो प्लेंटी ऑफ एविडेंस, फिर प्लेंटी ऑफ एविडेंस यहाँ भी आगे वर्ब आएगा एविडेंस के मुताबिक, तो वो भी आएगा हैज, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्लेंटी ऑफ एविडेंस दैट, और यहाँ पे आएगा वाज गैदर्ड बाय द इंडिपेंडेंट फोरेंसिक टीम, तो आगे आएगा हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, तो यहाँ बच्चों जवाब था बीटा। और अब बच्चों यहाँ पे आते हैं 8वां सवाल, अ ग्रेट डील ऑफ द कंफ्यूजन, अ ग्रेट डील ऑफ द कंफ्यूजन। अब देखिए बच्चों अब दैट्स पहले यहाँ पे आया कंफ्यूजन, बच्चों आगे वर्ब आएगा कंफ्यूजन के मुताबिक, और वो अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगा देखो सिंगुलर, अब यहाँ पे वाज लगाएंगे, और ये अब बच्चों आगे, अब जाहिर बात है अ ग्रेट डील ऑफ द कंफ्यूजन, तो आगे जो इसकी फ्रेज का वर्ब आएगा तो वो भी आएगा सिंगुलर, तो वो देखिए आपके सामने वो भी यहाँ पे इज आएगा, तो अब ये बन जाएगा अ ग्रेट डील ऑफ द कंफ्यूजन दैट वाज सराउंडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी, यहाँ पे आएगा इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो बच्चों यहाँ पे जवाब था चार्ली। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों 9 में, वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग आर्गुमेंट्स। अब देखिए वन ऑफ के बाद देखिए आर्गुमेंट्स यहाँ पे आया, अब दैट्स पहले आर्गुमेंट्स है, अब पहले यहाँ पे वर्ब आएगा तो बच्चों वो आएगा आर्गुमेंट्स के मुताबिक, और वो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा अब देखिए अब दैट्स पहले यहाँ पे आर्गुमेंट्स, तो आर्गुमेंट्स के मुताबिक यहाँ पे वर्ब आएगा, और वो यहाँ पे आएगा देखिए वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग आर्गुमेंट्स, अब दैट्स पहले आर्गुमेंट्स है तो आर्गुमेंट्स के मुताबिक यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे वाज नहीं आना, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे अल्फा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आएगा सॉरी यहाँ पे ना वाज नहीं आएगा, यहाँ बच्चों ऑप्शन ये चार्ली था, यहाँ पहले वर आएगा, यहाँ बच्चों आपने वर का इस्तेमाल करना, ये ऑप्शन बीटा गलत है, यहाँ पे आएगा वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग आर्गुमेंट्स, अब दैट्स पहले आर्गुमेंट्स है तो आर्गुमेंट्स के मुताबिक यहाँ पे वर आएगा, मगर आगे जो वर्ब आएगा तो वो वर्ब आएगा सिंगुलर, और वो आप जानते हो कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब आता है सिंगुलर, तो वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग आर्गुमेंट्स दैट, अब देखो दैट्स पहले आर्गुमेंट्स आया तो उसके मुताबिक यहाँ पे वर्ब आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा वर्ब, मगर आगे जो वर्ब आएगा तो आप जानते हो वन ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल मगर वर्ब आएगा सिंगुलर, तो यहाँ पे आगे इज आएगा, तो यहाँ पे जवाब था चार्ली, ये चार्ली जवाब आएगा। और जी अब यहाँ पे देखें एवरी वन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, अब देखिए बच्चों एवरी वन ऑफ के बाद देखें एवरी वन ऑफ के बाद नाउन क्या आया बच्चों, एवरी वन ऑफ के बाद नाउन आया प्लूरल, अब दैट्स पहले यहाँ पे आया मैन्युस्क्रिप्ट्स, अब इसके मुताबिक यहाँ पे वर्ब आएगा तो बच्चों वो आएगा, तो बच्चों ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा बेटा, और वो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे आएगा, अब यहाँ बच्चों बोलेंगे हम यहाँ पे वर, और यहाँ पे वर आएगा, अब यहाँ पे आगे जो वर्ब आएगा आप जानते हो कि एवरी वन ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल और वर्ब होता है आगे सिंगुलर, तो यहाँ बच्चों आगे अब हैज आएगा, तो यहाँ पे जवाब था चार्ली ना के बीटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा जी अ स्कोर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, अब आप देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए बच्चों अब आपके पास क्या आया, अब यह साइंटिस्ट है, अब साइंटिस्ट के बाद हु आया हुआ है, अब हु से पहले साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट के मुताबिक क्या आएगा यहाँ पे देखो वर आएगा, वर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द सिंपोसियम, बच्चों आगे जो वर्ब आएगा आप जानते हो अ स्कोर ऑफ के बाद चूंकि आगे साइंटिस्ट है तो आगे भी वर्ब इसी के मुताबिक आएगा और वो यहाँ पे हैव आएगा, तो यहाँ पे जवाब था चार्ली। और जी क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, नीदर ऑफ द टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, अब आप जानते हो नीदर ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल मगर वर्ब होता है सिंगुलर, मगर देखो फिर यहाँ पे हुआ आ चुका है, अब हु से पहले यहाँ देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं तो कैंडिडेट्स के मुताबिक देखो यहाँ पे वर आएगा, और फिर आगे आप जानते हो
कि नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे आगे चल के देखो फिर वाज आएगा, तो यहाँ पे फिर अब यहाँ पे वाज आएगा और यहाँ कैंडिडेट्स के मुताबिक यहाँ पे वर आएगा, तो यहाँ पे जवाब था चार्ली। अब इसके बाद देंगे आगे नीदर ऑफ द प्रपोज्ड, नीदर ऑफ द प्रपोज्ड, अब यहाँ पे जो वर्ड है बच्चों नीदर ऑफ द प्रपोज्ड लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स, अब फिर यहाँ पे चेक कर लें बच्चों, अब दैट्स पहले यहाँ पे है अमेंडमेंट्स, अब अमेंडमेंट्स के मुताबिक यहाँ जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल, यहाँ पे वर आएगा। अब आप यहाँ पे देखें, अब आगे जो वर्ब आएगा कि नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब होता है सिंगुलर, तो यहाँ बच्चों हैज आएगा, अब यहाँ पे हैज आएगा, तो यह जवाब था बच्चों चार्ली। अब इसके बाद देखिए 14 पे आएगा कि नॉट ओनली द जूनियर रिसर्च असिस्टेंट्स बट आल्सो द प्रिंसिपल, अब आप जानते हो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होता है बच्चों वर्ब आएगा उसके मुताबिक, अब बट आल्सो द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, अब आप देखें अब हु से पहले है इन्वेस्टिगेटर, अब इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक वर्ब क्या आएगा और वो सिंगुलर हैज आएगा, मगर आगे आप जानते हैं कि नॉट ओनली के बाद आता है आगे बट आल्सो, तो बट आल्सो के बाद भी वही इन्वेस्टिगेटर है तो आगे भी वर्ब आएगा सिंगुलर, तो यहाँ पे जवाब था बच्चों बेटा। बस मेन बात हर सवाल में ये आ रही है कि हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, जो नाउन या प्रोनाउन उससे पहले आएगा तो वर्ब उसके मुताबिक, मगर एक असल जो रूल है वो आगे चल के जारी बात है आएगा, तो यहाँ पे जवाब था बच्चों बेटा। अब यहाँ पे देखें नॉट ओनली द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स बट आल्सो प्रोविंशियल मिनिस्टर, अब देखो यहाँ पे हु आ चुका है, अब हु से पहले देखो मिनिस्टर है, अब मिनिस्टर के मुताबिक यहाँ पे वर्ब आएगा और देखो वो आएगा यहाँ पे हैज आएगा, अब उसके बाद देखो यहाँ पे हैज आ गया और यहाँ इसके बाद देखा आगे सैंक्शन द कंट्रोवर्शियल लैंड एक्विजिशन, और बच्चों आगे आप जानते हो अब बट आल्सो के बाद यहाँ पे मिनिस्टर था तो आगे भी वर्ब आएगा क्या सिंगुलर, तो यहाँ पे जवाब क्या था बीटा। और नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, अब देखिए बच्चों नॉर के बाद अब यहाँ पे आया टीचर्स, अब बच्चों आगे वर्ब आएगा टीचर्स के मुताबिक, तो बच्चों वो देखो यहाँ पे वर्ब आएगा, और जी अब बच्चों यहाँ पे हम वर्ब का यूज करेंगे विलिंग टू कंप्रोमाइज एंड नीदर ऑफ, अब देखो नीदर ऑफ के बाद देखें नाउन आएगा प्लूरल मगर वर्ब आएगा सिंगुलर, और वो क्या था वो वाज आएगा, यहाँ पे वाज बन गया। एक्सेप्टेबल बिकॉज ईच ऑफ, अब यहाँ पे ट्रिपल सवाल हुए हैं, ईच ऑफ के बाद देखें ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है प्लूरल मगर वर्ब आता है सिंगुलर, तभी ये बच्चों यहाँ पे कंटेन्स आएगा, तो यहाँ पे जवाब था डेल्टा। और आगे आते हैं बच्चों, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, अब यहाँ पे वो कहता है सेल्डम, अब मुझे आप बता दें सेल्डम के बाद पहले बच्चों हम क्या करते हैं इन्वर्जन करते हैं, आ गया कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेमवर्क, अब असल नाम फ्रेमवर्क है उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा हैज आएगा, फिर आगे बच्चों आप जानते हो फिर आगे वो क्या कहता है कि बीन पोस्टपोज एंड रेयरली, अब जहरी बात है कि सेल्डम के बाद जब ये आएगा बीन एंड रेयरली, फिर आगे वो कहता है इसके बाद जो आगे इसका नाउन आएगा वो आएगा पार्टीज, तो जाहिर बात है उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा रेयरली से पहले, अब बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे अब यहाँ पे हैव आएगा, पार्टीज के मुताबिक यहाँ पे देखो हैव आएगा और फ्रेमवर्क के मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा हैज आएगा, तो यहाँ पे जवाब क्या था चार्ली। और ये भी आप जानते हो कि जब शुरू में सेल्डम आ जाए हैं जी, स्कार्सली आ जाए, हार्डली आ जाए, तो उसके बाद हम इन्वर्जन करते हैं, तो वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट उसका बाद में आता है। और 18 में देखें बच्चों, अब ये जो यहाँ पे वर्ड है जी रेयरली, अब देखिए अब आगे चल के देखें बच्चों, आगे दिया हुआ है पॉलिसी सिंगल पॉलिसी डिसीजन, अब आगे बच्चों मेरा वर्ब है सिंगुलर, अब पीछे उसके मुताबिक आगे मेरा नाउन है सिंगुलर, तो आगे उसके मुताबिक यहाँ पे पीछे आएगा हैज आएगा, ठीक हो गया। हैज अ सिंगल पॉलिसी डिसीजन जनरेटेड सच पोलराइज रिएक्शंस एंड नेवर बिफोर, बच्चों अब आगे चेक लो इंटरनेशनल आ गया है कम्युनिटी, तो भाई यहाँ पे अब यहाँ पे हैज आएगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या था यहाँ पे जवाब था चार्ली। ड्राफ्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स विदाउट कंसल्टिंग द कम्युनिटीज दैट, अब आप देखिए बच्चों अब आप जरा गौर करें कि यहाँ पे ना दैट, आप देखिए बच्चों अभी पीछे हम यही बात करते आए कि दैट से पहले यहाँ पे आ रहा है कम्युनिटीज, तो कम्युनिटीज के मुताबिक यहाँ पे आएगा और वो क्या आएगा यहाँ पे आर आएगा, मगर आगे देखिए बच्चों फिर इसमें ये देखा हमने
कि ड्राफ्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ये सारी ना शुरू में एक फ्रेज आ रही है और उस फ्रेज के मुताबिक यहाँ जो आगे वर्ब आएगा तो वो आएगा सिंगुलर और यहाँ पे हैज बीन आएगा। तो यहाँ पे जवाब था बेटा डेल्टा। आप देखिए 20 पे देखिएगा वर्ड द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। आप देखिए अब यहाँ पे पहले वर्ड आएगा ऑडिटर्स के मुताबिक और वो देखो हैव आएगा, हैव डिस्कवर्ड। फिर आ गया अबाउट द सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट डाटा। आप देखिए प्रोक्योरमेंट डाटा के मुताबिक अब यहाँ पे वर्ब क्या आएगा और वो आएगा, आप सुने अब पूरी यहाँ पे एक बन जाएगी नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज के मुताबिक आगे वर्ब आएगा तो वो बन जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे जवाब था बच्चों बीटा। अब इसके बाद देखिए आगे दैट द गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट के बाद देखिए, अब गवर्नमेंट के बाद बच्चों यहाँ पे सिंपल देखो यहाँ पे वर्ब आएगा सिंगुलर, हैज डेलिबरेटली कंसील द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन। बच्चों आगे आप सुने, आगे जो वर्ब आएगा दैट द गवर्नमेंट हैज डेलिबरेटली कंसील द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द, अब ये आ रही आपकी बच्चों नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज बन रही है पूरा सब्जेक्ट, मगर आगे जो वर्ब आएगा तो नाउन क्लॉज जब एज ए सब्जेक्ट आ जाए तो आगे बच्चों वर्ब आएगा उसका सिंगुलर। तो यहां पे जवाब था चार्ली। आगे हुएवर अमंग द सीनियर फैकल्टी मेंबर्स। अब जाहिर बात है अब अमंग द फैकल्टी मेंबर्स, ये इससे पहले हुएवर आया, अब आगे वर्ब यहां पे आएगा हुएवर, वो यहां पे इज आएगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स। अब आप यहां पे देखें, अब उसके बाद जाहिर बात है जब आप क्लॉज या बन गई तो आगे वर्ब क्या आएगा कि विल बी हेल्ड। अब आप देखिए मतलब चूंकि हेल्ड आगे थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, विल बी हेल्ड और ये पैसे बना जाएगा। तो यहाँ पे बोल देंगे विल बी हेल्ड टू द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी। आप सुने बच्चों, अब आप 3000 किलोमीटर, हाँ क्या आएगा बच्चों, अब आगे आ रहा है डिस्टेंस कवर्ड, तो हम इसके लिए यहाँ पे इज लगाएंगे। 3000 किलोमीटर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांडिंग डिस्टेंस फॉर अ सोलो एक्सपेडिशन। येट फिर आप जानते हो द नंबर ऑफ यहां पे आ गया, द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स हु। अब बताएं हु से पहले आप जानते हो माउंटेनियर्स है, अब इसके अंदर यहां पे क्या आएगा हैव आएगा। तो यहां पे बच्चों आप हैव बोलेंगे तो यहां पे जवाब था डेल्टा। और बच्चों अब 24 में आते हैं 40 माइल्स। आप बताएं बच्चों जब आपके पास 40 माइल्स आ गया तो 40 माइल्स आगे देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां पीछे वर्ब आएगा सिंगुलर। 40 माइल्स इज नॉट अ डिस्टेंस दैट द इंजर्ड एथलीट। आप बताओ दैट द इंजर्ड एथलीट के मुताबिक वर्ब क्या आएगा, तो यहां भी आएगा सिंगुलर। तो यहां पे जवाब था बीटा। और ये 25 में द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। अब बच्चों क्वालिटी के मुताबिक वर्ब क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हैज आएगा, हैज बीन क्वेश्चनड एंड आ नंबर ऑफ। देखिए आ नंबर ऑफ यहाँ पे आया, अब आ नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या बन गया प्लूरल और वर्ब भी आएगा प्लूरल, तो यहाँ पे हैव आएगा कि हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशंस ऑल्दो नीदर ऑफ देम। अब बच्चों एक और यहाँ पे सवाल आया कि नीदर ऑफ देम के बाद वर्ब क्या होता है सिंगुलर। तो आप जानते हैं नीदर ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब होता है सिंगुलर। तो यहाँ पे जवाब था अल्फा। और ये 20 अब 6 पे आगे बच्चों 40 मिलियन यूरोज। और भाई यहाँ पे देखें आगे वो बच्चों बात कर रहे हैं अमाउंट की, तो यार मतलब 40 मिलियन यूरोज। अब यहाँ पे इज आ जाएगा, इज द अमाउंट दैट द इंडिपेंडेंट कमीशन। और भाई अब वर्ब यहाँ पे आएगा सिंगुलर, दैट द इंडिपेंडेंट कमीशन के मुताबिक वर्ब यहाँ पे सिंगुलर और अमाउंट के पीछे मुताबिक वर्ब आएगा इज। तो यहाँ पे जवाब क्या था चार्ली। और ये 27 पे आइएगा द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप रिसिपिएंट्स। अब आप यहाँ पे फिर देखें, अब हुआ आया, अब हु से पहले रिसिपिएंट्स। अब रिसिपिएंट्स के नाम पे क्या आएगा, यहाँ पे हैव आएगा, हैव ड्रॉप्ड आउट इन द फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन आप जानते हो जब पीछे द नंबर ऑफ हो तो वर्ब आगे आता है सिंगुलर। अब यहाँ पे इज बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन आगे भी आ रहा है बच्चों कि दैट वर प्रॉमिस। आप देखो अब यहाँ पे आ नंबर ऑफ दिया हुआ है और आ नंबर ऑफ के बाद वर्ब क्या आता है बच्चों, वो होता है प्लूरल। तो यहाँ पे जवाब था अल्फा। और आगे आते हैं बच्चों एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर। अब आप जानते हो एंड से पहले भी एवरी हो और एंड के बाद भी एवरी हो, तो भाई वर्ब आता है सिंगुलर। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे आप इज का ऑप्शन लिखेंगे, इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द सेमिनार बट नीदर द ऑर्गेनाइजर्स नॉर द चीफ गेस्ट। अब बच्चों यहाँ जो वर्ब आएगा चीफ गेस्ट के मुताबिक और वो इज आएगा, यहाँ पे इज लग जाएगा। इज सर्टन
वेदर द अरेंजमेंट्स, अब यहाँ पे आगे वर्ड आएगा वेदर द अरेंजमेंट्स, अब अरेंजमेंट्स के नाम पे क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, तो यहाँ पे जवाब था बीटा। और अब देखो 29, अ ग्रेट डील ऑफ द इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। बच्चों आप देखो दैट्स पहले ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाज आ जाएगा। अच्छा आप देखिए आगे, दैट वाज एक्यूमुलेटेड ओवर सेवरल डेकेड्स। अब बच्चों अब जाहिर बात है कि जब अ ग्रेट डील ऑफ आता है बच्चों, तो उसके बाद आपका जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल और वर्ब होता है बच्चों सिंगुलर, वो यहाँ पे आएगा। हैज बीन irreparably damaged and none of the apologize। और अब जो आपके पास आया नन ऑफ, अब आप जानते हैं कि नन ऑफ के बाद हमेशा आगे वर्ब आता है सिंगुलर, तो बच्चों यहाँ पे वाज आएगा, तो यहाँ पे जवाब था चार्ली। और 30 में वन ऑफ द साइंटिस्ट, बच्चों हु से पहले आया साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। मगर आप जानते हो कि वन ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल, मगर वर्ब आगे आता है सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज आएगा, यहाँ पे हैज आ जाएगा। हैज रिसीव्ड अवार्ड बिकॉज, अब कंट्रीब्यूशन के नाम पे क्या आएगा, वो भी यहाँ पे वाज आएगा, यहाँ पे जवाब था बच्चों बीटा। अब इसके बाद देखें द हॉर्स एंड कैरेज, बच्चों ये एक चीज का नाम है तांगा, तो इसके मुताबिक वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। इज वेटिंग आउटसाइड एवरी राइडर एंड ट्रेनर, ये भी सिंगुलर की बात हो रही है, यहाँ भी वर्ब आएगा सिंगुलर। एंड नीदर द हॉर्सेज नॉर द कैरेज, अब कैरेज के मुताबिक वो भी वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे जवाब था बच्चों अल्फा। और 32 में बच्चों व्हाट ही प्रपोजेज, बच्चों देखो आपके पास क्लॉज आई हुई है, और ये क्लॉज जब शुरू में एज ए सब्जेक्ट आएगा तो बच्चों वर्ब आएगा इसके बाद सिंगुलर। इज इम्प्रैक्टिकल, वाई दे अग्रीड, बच्चों वाई दे अग्रीड, अब ये क्लॉज है, इसके बाद भी वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। इज पजलिंग एंड हाउ द प्लान सक्सीडेड, तो यहाँ पे मिस्ट्री में क्या आएगा, इज मिस्ट्री। तो बच्चों आपके मुताबिक हाउ द प्लान सक्सीडेड इज मिस्ट्री, तो ये आपके पास नाउन क्लॉज आ गई, उसके बाद वर्ब क्या आया, सिंगुलर, तो यहाँ पे जवाब था बच्चों ये बीटा ऑप्शन आएगा, इज आया, तो यह जवाब था बच्चों बीटा। अब इसके बाद देखिए आगे द कमिटी, बच्चों डिवाइड हो रही है तो वर्ब आएगा प्लूरल। द कमिटी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, लेकिन यहाँ भी एक मिसिंग है, यहाँ पे इट्स नहीं आता, यहाँ बच्चों आगे देयर बोलेंगे, जब पीछे आर आएगा तो आगे देयर आएगा। इन देयर ओपिनियंस द ज्यूरी, अब वो यूनानिमस है तो ज्यूरी के बाद फिर इज आएगा। द ज्यूरी इज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट एंड द ऑडियंस, और बच्चों जो ऑडियंस नाउन होता है वो नाउन होता है प्लूरल, तो यहाँ पे फिर आर आएगा, तो कौन सा जवाब आएगा, अल्फा। और अब 34 देखें बच्चों मोर देन वन, अब आप देखें मोर देन वन, वन के बाद नाउन भी सिंगुलर, देखो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अप्लाइड मैनी आ, अब मैनी आ के बाद नाउन भी सिंगुलर, देखो वर्ब भी सिंगुलर, इज आएगा। एंड ईच ऑफ, अब देखो ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ पे जवाब था बीटा। और जब 35 देखिएगा द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, और बच्चों अब क्वालिटी के मतलब यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, और वो आएगा सिंगुलर, इज आएगा। इज एक्सेलेंट द एप्पल्स देमसेल्व्स, आप देखिए बच्चों अब मुझे आप बताएं द एप्पल्स के मुताबिक यहाँ जो वर्ब आएगा तो आर आएगा, आर फ्रेश। एंड एवरी बास्केट, और एवरी बास्केट के बाद वर्ब क्या आएगा, और वो भी आएगा सिंगुलर, तो यहाँ पे जवाब था बीटा। अब बच्चों टू एरर इज ह्यूमन, खतरी गलती करना इंसान का काम है, टू आर के बाद बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, टू आर इज ह्यूमन। टू फॉरगिव, अब बच्चों यहाँ पे आएगा इज, टू फॉरगिव इज डिवाइन। एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स, तो वहां भी इज आएगा, तो बच्चों यहाँ पे जवाब था डेल्टा। और ये 37 में देखिएगा कि एवरी टीचर एंड स्टूडेंट, बच्चों ये एक ही हमारा जो सब्जेक्ट बन जाएगा सिंगुलर, इसके बाद वर्ब क्या आएगा, इज, और यहाँ पे इज आएगा। इज प्रेजेंट ईच पेंसिल पेन एंड पेंसिल, तो आगे भी वर्ब आएगा सिंगुलर, इज आएगा। फॉर एंड ईदर बुक, तो आगे भी वर्ब आएगा सिंगुलर, तो यहाँ पे जवाब था अल्फा। और 38 में देखिएगा व्हाट दे नीड, बच्चों यहाँ पे आएगा इज पेशेंस। और बच्चों आगे आता है कि वेयर दे शुड गो, ये आएगा, फिर ये आएगा, क्योंकि ये वेयर दे शुड गो ये नाउन क्लॉज बन गई, तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर। एंड वेदर दे विल सक्सीड, फिर भी आएगा, इज आएगा, तो यहाँ पे जवाब था बच्चों अल्फा। और 39 में मोर के बाद नाउन भी प्लूरल और आगे वर्ब भी प्लूरल, आर आएगा यहाँ पे। कंप्लेनिंग मोर देन वन, अब देखो वन के बाद नाउन भी सिंगुलर, आगे वर्ब भी सिंगुलर, इज आएगा।
एंड एवरी वन ऑफ, अब देखें एवरी वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, तो वो भी इज आएगा। तो बच्चों यहां पे जवाब था बीटा। और ये 40 पे आते हैं बच्चों। अब ये इसको देखिएगा, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज प्लेयर्स। अब देखो दरमियान में आया जी अलॉन्ग विद, अब अलॉन्ग विद से पहले क्या है कैप्टन। अब कैप्टन के मुताबिक यहां पे जो वर्ब आएगा तो वो क्या आएगा सिंगुलर, यहां पे इज आएगा। इज कॉन्फिडेंट द प्लेयर देमसेल्व्स। अब बच्चों आप देखिए प्लेयर्स के मुताबिक आगे जो वर्ब आएगा तो वो आर बन जाएगा। द प्लेयर देमसेल्व्स आर ऑप्टिमिस्टिक एंड ईच प्लेयर, अब ईच प्लेयर के वर्ब क्या आएगा और वो भी आएगा सिंगुलर। तो यहां पे जवाब था डेल्टा। द रिच, आप जानते हो पूरी क्लास की बात करता है, जब कोई लफ्ज एडजेक्टिव हो साथ द लगा दो वो नाउन बनता है, कौन सा प्लूरल। द रिच के बाद क्या आएगा आर आएगा। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, और यहां भी पूरी क्लास है, यहां भी आर आएगा। द पुअर आर स्ट्रगलिंग एंड, और यहां भी पूरी क्लास है। द अनएम्प्लॉयड, यहां भी आर आएगा। तो बच्चों क्या जवाब आएगा, यहां पे जवाब आएगा बीटा। बच्चों आगे आते हैं अ पेयर ऑफ शूज। बच्चों अ पेयर ऑफ शूज के बाद जो वर्ब होता है बच्चों वो होता है सिंगुलर, इज मिसिंग आएगा। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, बच्चों अ पेयर ऑफ ट्राउजर के बाद भी वर्ब क्या होता है वो भी होता है सिंगुलर, इज हैंगिंग देयर। एंड सेवरल पेयर्स के बाद फिर वर्ब क्या आएगा प्लूरल। तो यहां पे जवाब था बच्चों चार्ली। दैट ही फेल्ड, और बच्चों ये आपके सामने ये पूरी एक नाउन क्लॉज है, और भाई यहां पे वर्ब आएगा सिंगुलर। दैट ही फेल्ड इज सरप्राइजिंग। दैट दे प्रोटेस्टेड, और बच्चों दैट दे प्रोटेस्टेड तो ये भी एक नाउन क्लॉज है, उसके बाद वर्ब आएगा सिंगुलर। अंडरस्टैंडेबल एंड दैट शी रिमेन्ड साइलेंट तो ये भी एक नाउन क्लॉज है, इसके बाद भी वर्ब आएगा सिंगुलर। तो बच्चों यहां पे जवाब क्या था बीटा। और ये आगे द फर्नीचर। बच्चों फर्नीचर आप जानते हो अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब आता है सिंगुलर। द फर्नीचर इज आएगा। द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव। द इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब आएगा सिंगुलर। एंड द प्रेमिसेस, अब बच्चों ये नाउन आता है प्लूरल, तो वर्ब आएगा प्लूरल। तो बच्चों यहां पे जवाब था अल्फा। राइस एंड कड़ी, बच्चों एक डिश का नाम है, तो यहां पे वर्ब आएगा सिंगुलर, इज सर्व डेली। स्लो एंड स्टडी, तो यहां भी आएगा इज द विनिंग स्टडी। एंड लॉ एंड ऑर्डर, और बच्चों लॉ एंड ऑर्डर भी सिंगुलरिटी की बात करता है, तो यहां भी वर्ब आएगा सिंगुलर। तो यहां पे जवाब था बीटा। whoever arrives first, बच्चों whoever arrives first तो यहां पे वर्ब आएगा सिंगुलर। whoever arrives first is rewarded whichever route you choose, तो यहां भी वर्ब आएगा सिंगुलर है जी। एंड वट एवर रिमेन्स, तो यहां भी वर्ब आएगा सिंगुलर। चूंकि सारी नाउन क्लॉज बन रही है तो नाउन क्लॉज के बाद वर्ब क्या होता है सिंगुलर। और ये आगे द एब एंड फ्लो, बस जो एब एंड फ्लो के बाद जो वर्ब होता है वो होता है सिंगुलर, तो यहां पे इज आएगा। द राइज एंड फॉल के बाद भी वर्ब क्या हो, देखो द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स। हाँ जी आप देखिए वो यहां भी ये कह रहा है द एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ इज द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स, तो यहां भी क्या आएगा बेटा इज वेल डॉक्यूमेंटेड। एंड द लॉन्ग, बच्चों ये ऑप्शन चार्ली नहीं आएगा, ये ऑप्शन बीटा आएगा। देखो यहां भी वर्ब सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर, और यहां भी, उसकी लॉजिक क्या है एब एंड फ्लो ये भी वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर, राइज एंड फॉल ये भी सिंगुलर, और फिर आगे द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर ये भी सिंगुलर। तो तीनों में आएगा, यहां पे ऑप्शन आएगा बीटा। और ये आगे द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, बच्चों यहां पे आएगा वर्ब सिंगुलर फोटोग्राफ के मुताबिक। हैंगिंग ऑन द वॉल एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, बच्चों यहां भी वर्ब आएगा सिंगुलर। आगे एंड नीदर ऑफ द प्रपोजल, बच्चों नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, यहां पे जवाब था बीटा। और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, बच्चों एक आप जानते एक फ्रेज बन गई, तो वर्ब क्या आएगा सिंगुलर, इज अ गुड हैबिट। द ब्रेड एंड बटर, आप जानते हो रोजी की बात हो रही है, तो वर्ब क्या आएगा सिंगुलर। फिर आगे आगे वो कहता है कि एंड वेदर दे लिव, अब बच्चों इज अननोन टू अस, तो जाहिर वेयर दे लिव, और वो कहां रहते हैं वेयर दे लिव, सारी बात है ये एक नाउन क्लॉज है, तो यहां भी वर्ब आएगा सिंगुलर। तो यहां पे जवाब था बच्चों बीटा। अब इसके बाद बच्चों ये 50वें सवाल पे हम आ गए, और वो ये कहता है 3/4 ऑफ द वर्क, बच्चों जब भी कभी 2/1 1/3 आ जाए 2/3, अब उसके बाद जो यहाँ पे नाउन आएगा वर्ब उसके मुताबिक इज आएगा, इज कंप्लीटेड 3/4 ऑफ द वर्कर्स, अब वर्कर्स के मुताबिक वर्ब क्या आएगा आर। फिर आगे एंड द यूनाइटेड नेशंस एक इदारे का नाम है, तो बच्चों वर्ब आएगा सिंगुलर। बेटा थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज।
Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.